चुनावी शंखनाद में आज हम बात करने पहुंचे बेगूसराय विधानसभा से चर्चित उम्मीदवार कुंदन कुमार सिंह जी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने जो अभी मोदी जी का घर घर जाके पर्चा बांट रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? नहीं, देखिए, जो पिछले एक साल में मोदी जी ने काम किया, मोदी जी के सरकार ने जो काम किया है वो पिछले कांग्रेस के कई सरकारों ने कई सालों में नहीं किया। उदाहरण के तौर पर चाहे 370 का हटाना हो, उदाहरण के तौर पर चाहे ट्रिपल तलाक का जो बिल पास हो गया, इस तरह के कई सारे काम, जो ऐतिहासिक काम जो किया है उन्होंने एक साल के अंदर में ही, उसको लेके खास करके विकास के कार्यों में जो उन्होंने पिछले 6 साल में काम किया और इस साल में खासकर उन सबको लेके हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे सरकार ने एक साल में इतना काम किया और आने वाले आगे 4 सालों में भी इससे ज़्यादा काम करेगा। तो सर, ये जो अपने उपलब्धियां बता रही, इससे बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बिहार भी हिंदुस्तान का ही पार्ट है और बिहार में इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि मैं आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के बारे में बता दूं और उनके कामों का, जो खास करके बिहार की बात छोड़िए, मैं बेगूसराय का बेटा हूं, मैं बेगूसराय के बारे में इतना काम आपको बता देता हूं जो पूरे बिहार के चुनाव को अफेक्ट करेगा। जो ये रिफाइनरी था, ये 6 मीट्रिक मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी थी। इसको पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लिए 12 मीट्रिक मिलियन टन का कैपेसिटी होना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, सुशील जी हमारे हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में नीतीश जी हैं यहाँ पे, और गिरिराज जी के पहल से उस काम को शुरू कर दिया गया। 6 से 9 मीट्रिक मिलियन टन इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई और आने वाले दिनों में 12 मीट्रिक मिलियन टन हो जाएगा और उसके बाद ये पेट्रोकेमिकल हब हो जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोग बेगूसराय के हैं, आप लोग जानते होंगे कि सालों से ये फर्टिलाइजर जो है ये बंद पड़ा हुआ था। सारे कांग्रेस के सरकार हो, जनता दल, कोई भी सरकार थी, आती थी, कहती थी हम शुरू करेंगे, किसी ने शुरू नहीं किया। अब आप जाके देखिए कि इतने जोर शोर से वहाँ काम चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में वहाँ काम शुरू हो जाए, प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाए। थर्मल पावर हमारा बंद पड़ा हुआ था, उसको एनटीपीसी को दे के उसका काम शुरू हो गया, पावर जनरेशन शुरू हो गया। आप 4 लेन रोड देखते होंगे सिमरिया से खगड़िया तक का, जो इतने तेज रफ्तार से जिसका काम हो रहा है। पुल का घोषणा हो चुका है, पुल बन भी रहा है, गंगा के ऊपर 6 लेन पुल बन रहा है। अब बताइए, जहाँ पे एक जिले में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो कम से कम, जहाँ तक मुझे अंदाज है, आप क्या बात करते हैं कि बिहार में, और बाकी जगह भी आप देखिए हर जगह बिजली का काम है। तो ये नरेंद्र मोदी के सरकार का काम है यहाँ पे, और बेगूसराय के लिए तो विशेष रूप से उनका विशेष ध्यान रहा, उनका विशेष आशीर्वाद रहा हम लोगों के ऊपर, उनका विशेष प्यार रहा है बेगूसराय की जनता के साथ। सर, सोशल मीडिया पर बेगूसराय विधानसभा से आपको चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, उसकी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, भले वो जिला परिषद का लड़े, विधानसभा का लड़े, लोकसभा का लड़े। मेरी भी इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूँ और पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। अगर पार्टी समझती है कि मैं उपयुक्त उम्मीदवार हूँ बेगूसराय विधानसभा के लिए, मैं तैयार हूँ और मैं घर घर जा भी रहा हूँ। और पार्टी अगर चाहती है और चाहेगी अगर कि मैं लड़ूँ, तो मैं निश्चित लड़ूंगा। और मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे यहाँ बेगूसराय की जनता का इतना प्यार मिलता है कि ये सीट में जीत कर अपने पार्टी की झोली में रखूँगा। सर, अगर आप बेगूसराय के विधायक बनते तो आप कैसा बेगूसराय देखना चाहते हैं? देखिए, बेगूसराय आज भी जो है एक इंडस्ट्रियल, जो अभी बचा हुआ बिहार है, बचा हुआ बिहार में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले झारखंड बिहार के साथ हुआ करता था, तो जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट थे वो झारखंड में थे। आज का जो हमारा बिहार है उसका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है और इसको मैं एक इंडस्ट्रियल टाउन के, इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखना चाहूँगा। यहाँ पे एक शिक्षा का हब, चूँकि यहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चों से ज़्यादा उनके गार्जियन शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं कि अगर मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि गरीब से गरीब माता पिता अपना ज़मीन बेच के वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक ये शिक्षा का भी बहुत बड़ा सेंटर के रूप में ये डेवलप हो सकता है, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में ये डेवलप हो सकता है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा किसानों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फल सब्जी जो भी हो, तो एक यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा स्कोप है जो मेरे ध्यान में है और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। सर, बेगूसराय विधानसभा से अभी जो कांग्रेस के विधायक है वो अपने कार्यकाल में कहां तक सफल रहे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, मैं किन्हीं पर पर्सनल कटाक्ष मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं किया है, लेकिन एज ए विधायक के रूप में अगर आप क्षेत्र में भी जाएं, सर्वे करें, तो उनको
नहीं सफल कहा जा सकता। एक रोड था चंदपुरा से जाता है, आप जाते होंगे देखते होंगे, खमार से रोड कट के जाता है चंदपुरा के लिए, रजौरा से कट के जाता है। वो रोड वो नहीं 4 साल 5 साल में बनवा पाई। बीजेपी की सरकार आई, आदरणीय गिरिराज जी के पहल से, नंदकिशोर जी के पहल से वो रोड बनना शुरू हो गया। तो कांग्रेस के विधायक के रूप में मैं उनको सफल नहीं मानता। सर, इस कोरोना काल में आपने जनता को अभी कहाँ तक मदद किए हैं? कोरोना काल में देखिए, जो मदद किया जाता है, जो दान में, तो उसको चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे माध्यम से देखा भी था, दिखा भी था कि यहाँ से शुरू से लेके और अभी तक जहाँ तक हो सका, मुझे लगता है कम से कम 10,000 लोगों से ज़्यादा तक मैंने सूखा राशन पहुँचाने का काम किया। हमारी गाड़ी थी, यहीं से जहाँ से जो लोग आते थे, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे बेगूसराय विधानसभा से लड़ना है तो उसके बेगूसराय विधानसभा में करूं, ऐसा मैंने नहीं किया। जहाँ से भी मुझे सूचना मिला मेरे द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा उसको भिजवाया गया। आज भी आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्रक लेके जाता हूँ, जो 1 साल का उनका उपलब्धि है, उसको लेके घर घर जा रहा हूँ, तो साथ में मैं मास्क का भी वितरण कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरा कार्य चल ही रहा है और आगे भी चलता, और ये केवल चुनावी वर्ष में नहीं होगा। मेरे परिवार के बारे में आप जान लीजिए, और यहाँ की सारी जनता, इसलिए मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है, सारी जनता जानती है कि हम लोग का सालों भर 24 घंटा दरवाज़ा खुला रहता है। जब जहाँ जिनको जो ज़रूरत पड़ता है और जितना हमारी क्षमता होती है, जितना हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। ठीक है भैया। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुंदन कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि अगर मैं बेगूसराय का विधायक बनता हूं तो मैं सबसे पहले शिक्षा, इंडस्ट्री, इस सब पे ध्यान देकर और स्वच्छ और सुंदर बेगूसराय बनाऊंगा।